नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। छात्रों को लंबे समय से इंतजार था कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट का विस्तृत विज्ञापन कब जारी होगा और कब इसके आवेदन होंगे और कब इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये एक प्रेस विज्ञप्ति है जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज दिनांक 25/5/2021 को अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25/5/2021 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 25/5/2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 21/6/2021। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 28/6/2021 है। तो ये आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां थी और इस पूरे वीडियो के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि 21/6 यानी कि 21 जून तक आप सभी को आवेदन कर लेना है। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21/6/2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विज्ञापन जो ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ पर देख रहे हैं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु आवेदन की वेबसाइट upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन ही आप कर सकते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है ऑनलाइन आवेदन की अवधि। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर दिनांक 25 मई 2021 से 21 जून 2021 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। इस अवधि के उपरांत आपको जो है आवेदन कर लेना होगा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्राथमिक व जूनियर के लिए शिक्षक भर्ती होती है वहां पर टेट भर्ती होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पेट भर्ती कराई जा रही है। ये तो सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके आधार पर आप जो है नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी भर्ती में नियुक्ति पाना चाहते हैं या फिर नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको जो है पेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लिखित है कि उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त अभ्यर्थी
सब ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम द्वारा किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार जो है और भी कई सारी नौकरियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कर सकती है और इन सभी भर्तियों के लिए पेट परीक्षा अनिवार्य है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है शैक्षिक अर्हता। प्रारंभिक अर्हता में हाई स्कूल या फिर समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और इसके ऊपर कोई भी इसका आवेदन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण पॉइंट है आयु सीमा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न होती है। अधिकतम आयु उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो मिनिमम यहाँ पर आयु दी है 18 और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है आरक्षण। आरक्षण की यदि बात की जाए तो ये जो प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके बाद दोस्तों परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थियों की सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। तो इस पर सिलेबस दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूंगा। परीक्षा की तिथि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी यदि परीक्षा की बात की जाए तो कोरोना महामारी के कारण थोड़ा सा लेट लतीफ हो सकता है, किंतु इसकी परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त में हर हाल में हो जाएगी। और यहाँ पर स्कोर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगा। तो दोस्तों ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। इसके बाद दोस्तों आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर आप पूरा जो है विज्ञापन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी प्रकार से पढ़ करके ही आवेदन करिएगा। अधिकतर अभ्यर्थी साइबर कैफे वाले के पास ही आवेदन करते हैं, तो उनको सारी चीज़ें मालूम रहती हैं किस प्रकार से कैसे आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। फिर फॉर्म के शेष विवरण को भरना है। फिर चौथा पॉइंट है फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है और सबसे अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस प्रकार से इन 5 स्टेप में आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। इनमें से कोई भी स्टेप आप नहीं पूरा करते हैं तो आपका फॉर्म अधूरा हो जाएगा और अंततः आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी फीस, किसको कितनी फीस। ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग 4 में उपवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। जो अनारक्षित सामान्य वर्ग है उसको आवेदन शुल्क 160 रुपये
ऑनलाइन शुल्क की जो प्रक्रिया है प्रोसेस में खर्च होगा 25 रुपये। इस प्रकार से कुल 185 रुपये देने होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग को 185 रुपये, अनुसूचित जाति को 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति को 95 रुपये व विकलांग जन हेतु 25 रुपये जो है फीस जमा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों फॉर्म में संशोधन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरा जाता है और इसके बाद अनेक त्रुटियां रह जाती हैं, तो कई बार क्या होता है उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको समझ लें। आवेदन पत्र में संशोधन, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर मॉडिफाइज सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी की सहायता से उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो जो भी नंबर आप डालिए फॉर्म भरते वक्त उस नंबर को आप संभाल करके रखिए और उसको रिचार्ज करिए। उसको नंबर को बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ओटीपी आएगा और भविष्य में इसी पर जो है जब आप वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर ओटीपी भी आता है, फिर बाद में छात्रों को बहुत समस्याएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब बात करते हैं इसके सिलेबस पर कि पेट भर्ती में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पर संपूर्ण विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा और पूर्णांक जो है 100 नंबर का होगा। तो पहला है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से 5 अंक का होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्धकालीन, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन तथा राजपूत काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 5 नंबर के होंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 5 अंक के होंगे। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं।
सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात व औसत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 5 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं पूछी जाएंगी। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति में रीजनिंग के अंतर्गत बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमन एवं आगमन विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है समसामयिकी, करंट अफेयर। इसमें भारत एवं वैश्विक स्तर पर जो है सामान्य करंट अफेयर पूछा जाएगा जो कुल 10 नंबर का होगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 10 नंबर के होंगे। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। इस प्रकार से यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या, इसमें 5-5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और जो 10 नंबर के होंगे। इसके बाद तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी होंगी, प्रत्येक तालिका 5 नंबर की होगी। इस प्रकार से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पर लागू रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। तो पेट भर्ती परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आप सभी छात्रों से आग्रह है कि आप 21 जून तक समय रहते 21 जून का इंतजार मत करिए। आप जो है प्रयास करिए कि 15 जून तक आप सभी के आवेदन हो जाएं, क्योंकि बहुत लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं और फिर जो है डेट बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेट नहीं बढ़ पाती। अभी तक जिन परीक्षाओं में डेट बढ़ी है उसका कारण कोरोना महामारी था, किंतु अब कोरोना खत्म हो रहा है तो अब डेट बढ़ना मुश्किल है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए।